हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं विपिन कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विपिन एजुकेशन क्लासेस में। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था किस तरह से त्रिकोणमिति को बनाया जाता है 8.1 को। और इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि त्रिकोणमिति में जो साइन 90 डिग्री का जो मान होता है वो कैसे आता है, साइन 60 डिग्री का मान वो क्या होता है, टैन 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 0 से 90 डिग्री के बीच में क्या क्या होता है, उस सब के बारे में जानेंगे। दो तरीके से जानेंगे। पहला तरीका है एक ट्रिक की मदद से जानेंगे, और दूसरा तरीका है कि हम उसको प्रूफ करके बताएंगे कि ये tan 45 डिग्री का मान एक क्यों आता है। ठीक है, चलिए पहले हम इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक ट्रिक याद रखिएगा। यहाँ हम 0 रूट के अंदर रखेंगे और उसका सबको 1 2 3 4 तक हम रूट लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं अगर यहाँ 0 हो गया, रूट अंडर 0, यहाँ रूट अंडर 1, और यहाँ रूट अंडर 2, और यहाँ रूट अंडर 3, और यहाँ रूट अंडर 4। ठीक है, और सबको हम 2 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, हम सबको 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर इसको 2 से डिवाइड करते तो क्या होगा, इसको 2 से डिवाइड करते तो क्या होगा, इसको 2 से भाग करते तो क्या होगा, इसको 2 से भाग करते तो क्या होगा, और इसको 2 से भाग करते तो क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, अगर रूट 0 का निकालते तो 0 होता है, और 0 को 2 से डिवाइड करते हैं, अगर 0 को 2 से डिवाइड करते ये हो जाता है 0। ठीक है, तो इसको हम सबको मिटा के क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, अगर रूट 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो वो भी 1 हो जाएगा और 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का वर्गमूल होता है 1। ठीक है, तो इसको जब हम क्या लिखेंगे, इसको मिटाते हैं नीचे और इसको मिटा देते हैं, ये हो जाएगा 1। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे रूट 2/2 में इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं यहाँ पे। ठीक है, रूट 2/2 है तो हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं यहाँ रूट 2/2 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके ऊपर नीचे हम रूट 2 से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। ठीक है, याद रखिए रूट 2 और रूट 2 को गुना करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर से वर्गमूल खत्म, ऊपर 2 हो जाएगा, और नीचे इसको गुना करेंगे तो रूट 2 हो जाएगा, 2 रूट 2 हो जाएगा। ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1/√2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको मिटाते हैं और यहाँ लिख देते हैं 1, और इसके ऊपर चढ़ा देते हैं रूट। ठीक है, और ये √3/2 को कुछ नहीं करेंगे क्योंकि √3 सेम रहेगा, और क्योंकि √3 का वर्गमूल पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, इसीलिए √3 को √3 ही छोड़ देते हैं। और यहाँ पे है √4 यानी कि √4, रूट अंडर 4 यानी कि क्या हो जाएगा उसका, तो रूट अंडर 4 का होता है वर्गमूल 2, और 2 का यहाँ लिख देंगे 2, और 2 से 2 कट के ये कितने आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी साइन 90 डिग्री का मान कितना आता है, 1 हो जाता है। ठीक है, अगर इसको मिटा देते तो ठीक रहेगा, बेहतर रहेगा। इसको मिटा देते हैं और इसको हम इसके जगह पे टोटल पे क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं, अब ध्यान से देखिए, इसको मिटाते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये जो साइन थीटा है ना, साइन का मान वो बिल्कुल अपोजिट होता है कॉस का। ठीक है, यानी कि अगर साइन का मान 0 डिग्री 0 है, यहाँ पे 0 है, तो वो ये कॉस 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा, और साइन 90 डिग्री का मान 1 है तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री दोनों का मान बराबर होता है। साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री का मान बराबर होता है, और साइन 0 डिग्री और कॉस 90 डिग्री का मान बराबर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, इसका अपोजिट लिखते हैं, इस एक को यहाँ लिख लेंगे और √3/2 को यहाँ लिख देंगे, और ये चेंज नहीं होता है, 1/√2 सेम रहेगा, और इस एक को यहाँ ले आएंगे, सॉरी यहाँ 1/2 हो जाएगा, 2 नीचे आएगा क्योंकि सबको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या था कि √1 था, √1 बटा क्या था, यहाँ 2 था, तो √1 का वर्गमूल 1 होगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए 1/2 होगा, सुधार लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। चलिए इसको मिटाते हैं हम, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√2, और 1/2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा नीचे 1/2, और यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब आ गया tan। अब tan के लिए एक फार्मूला है, और वो फार्मूला हमको अगले चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, इसी के जस्ट 2 चैप्टर बाद हमको वो पढ़ना है 8.4 में। तो फिलहाल हम इसको यहाँ लिखते हैं, tan थीटा का फार्मूला होता है tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी कि साइन को कॉस से डिवाइड करना। यानी कि अब tan 0 डिग्री का मान निकालना है तो साइन 0 और कॉस 0 को डिवाइड करेंगे, ये 0 और बटा 1, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। अब आ जाता है 1/2 और √3/2, इसको डिवाइड करेंगे, 1/2 और √3/2 डिवाइड करते हैं तो मेन बटा ये हो जाएगा, इस बटा का मतलब होता है भाग, और भाग जैसे ही लिखेंगे तो इसको हो जाएगा 1/2 भाग √3/2, और जब इसको भाग को गुना करते हैं तो क्या होता है, ये पलट जाता है, यानी कि दाहिना साइड वाला अंक पलट जाता है, यानी 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा ऊपर, √3 हो जाएगा नीचे, कट जाएगा, यह आ जाएगा 1/√3।
यानी कि tan 30 डिग्री का मान कितना आएगा, 1/√3 आ जाएगा। चलिए अब आते हैं 45 में, साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे, 1/√2 और 1/√2 को भाग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए 1/√2 को जब हम डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है 1/√2 और सेम से में दोनों कट जाएगा, आ जाएगा 1, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब 60 डिग्री में आता है, √3/2 को डिवाइड करेंगे 1/2 से। ठीक है, क्योंकि साइन और कॉस को हमको डिवाइड करना रहता है tan थीटा के लिए। तो साइन का मान कितना दिया है, √3/2, साइन 60 का मान है, और कॉस 60 का मान है 1/2। ठीक है, जब इसको हम डिवाइड करते हैं ना तो ये क्या हो जाता है कि √3/2 और ये भाग हो जाएगा, भाग को जब गुना पर बदलते हैं तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, कट जाएगा, यानी कि √3/1 आ जाएगा, यानी कि ये √3 के बराबर है। तो इसको क्या लिखेंगे, √3। ठीक है, अब आगे आते हैं 90 डिग्री में। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्या होता है। देखो साइन और कॉस, साइन बटा कॉस होता है, साइन का मान 1 है बटा कॉस का मान है 0। तो ये 1/0, अगर ये 0/1 होता तो बिना देरी किए हम लोग 1 लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 0 नीचे है, 0 डिवाइड कर रहा है 1 को। जब भी ऐसा सिचुएशन आए तो इसको इन्फिनिटी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अभी इसके बारे में आगे क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन याद रखिएगा जब भी हम किसी भी चीज़, किसी भी अंक को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो इन्फिनिटी के बराबर होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसके जगह पे क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी का साइन। यहाँ पे इसको हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित, यानी कि इसको हम अपरिभाषित यानी कि परिभाषित नहीं कर सकते। ठीक है, परिभाषित नहीं कर सकते, इसीलिए हो जाएगा अपरिभाषित। अब आता है tan का उल्टा कॉट होता है, यानी tan का उल्टा नहीं, tan का अपोजिट, यानी कि ये जो 90 डिग्री है वो 0 डिग्री में आ जाएगा, अपरिभाषित, और जो 60 डिग्री में √3 में आ जाएगा। 1 है तो 1 चेंज नहीं होगा। ठीक है, और 30 डिग्री है वो 60 डिग्री में चला जाएगा, 1/√3, और ये 0 है 0 डिग्री में, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, चलिए tan कॉट ये सब का मान निकल गया, साइन कॉस का भी। अब बच गया सेक कॉसेक, इसका भी मान निकल जाएगा, बिल्कुल आसान है। जब भी देखिए एक और फार्मूला है कि आगे हम पढ़ेंगे कि सेक जो है ना वो कॉस का उल्टा होता है। इसमें भी ये देखिए शुरू में भी बताया है कि जो कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा का हो जाता है कर्ण बटा आधार। ठीक है, ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये याद रखना जरूरी है, ये एक ट्रिक है। ठीक है, चलिए इसको याद करते हैं, नहीं याद नहीं करते, चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सबसे पहले इसको मिटाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है सेक, सेक किसका उल्टा होगा, कॉस का। 1/1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, चेंज होगा यहाँ से 30 डिग्री में √3/2 है, तो √3/2 का उल्टा क्या हो जाता है, 2/√3। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2/√3। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 1/√2, तो ये √2/1 हो जाएगा, यानी √2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 है, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, नहीं 1 नीचे नहीं लिखते हैं तो भी चलता है। अब आ जाएगा यहाँ पे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान देखिए, ये 0/1 है, जब हम इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/0, और जब 1/0 तो अभी हम क्या बताए हैं, ये अपरिभाषित होता है, इसको परिभाषित नहीं कर सकते। ठीक है, और जिस तरह से सेक का मान आ गया, मतलब देखिए यहाँ ध्यान से, इसका उल्टा होता है ये, अभी हम इसको लिख देते हैं, tan का उल्टा होता है कॉट, एक दूसरे का अपोजिट होता है। उसी तरह कॉस और सेक एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है। उसी तरह साइन और कॉसेक भी एक दूसरे का अपोजिट होगा। 0/1 है तो इसको हम क्या करेंगे, ये 0/1 है, इसको जब हम उल्टा करते हैं तो 1 क्या हो जाता है 0, और 1/0 हो जाता है अपरिभाषित, जो अभी हम बताए हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपरिभाषित। या सेक का जस्ट अपोजिट लिखिए, यहाँ सेक, यहाँ देखिए 0 डिग्री में वो 90 डिग्री में, ये 2 यहाँ आ जाएगा और √2 नहीं चेंज होगा, और 2/√3 यहाँ आ जाएगा, और ये 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो था ट्रिक, लेकिन अब हम इसको प्रूफ करके बताएंगे। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 क्यों आया, और ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, कभी कभी ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछ देता है, 3 नंबर में पूछ देगा, 3 नंबर के नहीं 2 नंबर में पूछ देता है कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है। ठीक है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 क्यों आता है, ये पूछता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम वो प्रूफ करके बताएंगे, आप सेम वैसे ही बनाइएगा, एग्जाम में जाके बिल्कुल नंबर नहीं काटेगा, बिल्कुल नंबर देगा आपको, ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और इसको हम प्रूफ करके बताते हैं कि ये सब मान आया कैसे। ठीक है, देखिए इसको प्रूफ करने के लिए हमको त्रिभुज का सहारा लेना पड़ेगा, और त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज आप जानते हैं, एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसमें यहाँ पे हम बनाते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, चलिए ये हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज एक कोण 90 डिग्री हो गया, इसको मान लेते हैं बी, ये 90 डिग्री का हो गया, ये हो जाएगा ए, और इसको मान लेते हैं सी। ध्यान से देखिए, हमको क्या लेना है, 45 डिग्री, मान लेते हैं यहाँ पे 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री आ गया। अगर ये 45 डिग्री है
तो 90 और 45 को जोड़ते हैं तो कितना आता है 135 डिग्री, और 135 डिग्री में फिर 45 जोड़ देते हैं तो 180 डिग्री हो जाता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, और ये इस दोनों को जोड़ने पर 135 डिग्री आ चुका है, तो इसके आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 45 डिग्री एक और हो जाएगा। ये क्यों, 135 डिग्री में 45 डिग्री जोड़ते हैं तभी जाके 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से एक चीज ध्यान दीजिए कि जब इस तरह से त्रिभुज बने ना कि जिसका दो कोण बराबर आ जाए, तो उसके सामने वाला जो भुजा होता है ना वो भी बराबर हो जाता है। जैसे इस 45 डिग्री के सामने वाला भुजा ये और इस 45 डिग्री के सामने वाला भुजा ये, इस दोनों भुजा का मान सेम रहेगा। अगर इसको हम मान लेते ए तो ये भी हो जाएगा ए, और ये कर्ण है, कर्ण के सामने वाले सॉरी ये है 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं। ये वाला पिछले वीडियो में बता चुके हैं, उसको जरूर देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, या आई बटन पे भी दे देंगे हम इसका लिंक। ठीक है, वहां से भी देख लीजिएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण, और हम इस कोण के या इस कोण के जिस कोण के सापेक्ष बात करेंगे उसके जस्ट सामने वाले को बोलते हैं लंब। अगर मान लेते हैं हम इस कोण के सापेक्ष बात कर रहे तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। चलिए हम इसको लिखते हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से हम इसको लिखते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। ये हो जाएगा कर्ण, इस कोण के सापेक्ष बात कर रहे हैं, ये हो जाएगा लंब, और बच गया ये हो जाएगा आधार। ठीक है, अभी फिलहाल इस कोण की बात नहीं कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या बताया कि जिस त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाए तो उसके सामने वाला भुजा भी बराबर होता है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं ए, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये और ये भुजा का मान निकल चुका है, इस भुजा का मान फाइंड आउट करते हैं। चलिए हम निकालते हैं। क्या होता है कि पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है, AC का स्क्वायर, लंब क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर, प्लस आधार क्या है, BC का स्क्वायर। कर्ण निकालेंगे, AB क्या है, AB का स्क्वायर यानी A का स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC क्या है, A, ये भी A स्क्वायर हो जाएगा। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों जोड़ेंगे तो A स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ेगा। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा √2A के, क्योंकि A स्क्वायर से तो A का स्क्वायर है तो रूट खत्म हो जाएगा और ये √2 बच जाएगा, क्योंकि √2 का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, ये पॉइंट में आता है, इसलिए इसको यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए इसका मान आ चुका है। अब हम आगे क्या निकालते हैं, साइन। यहां पे ध्यान से देखिए, साइन का मान निकालेंगे। साइन यहाँ पे हम क्या रखते हैं, 45 डिग्री रखते हैं। पहले 45 डिग्री का मान निकाले तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 45 डिग्री। और साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन का अनुपात क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण क्यों, याद रखिए LAL KKA, यानी कि लाल बटा कक्का के मदद से आप लोग याद रखिए कि साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक का फार्मूला क्या होता है। ये एकदम सिस्टमेटिकली बैठाया हुआ है, इसी के मानते हुए हम इसको लिखे हुए हैं। ये सिस्टमेटिकली है, इसीलिए हम लाल बटा कक्का लिखते हैं, क्योंकि एल साइन थीटा का होता है एल बटा के यानी लंब बटा कर्ण। एल से होता है लंब, के से होता है कर्ण, और ए से होता है आधार। ठीक है, और कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, और लंब टैन का होता है लंब बटा आधार। बस इसके उल्टा इधर से चलेंगे ऐसे। अभी हम इधर से ऐसे गए हैं, अब हम कॉट थीटा करेंगे, आधार बटा लंब, कर्ण बटा आधार, और कर्ण बटा लंब हो जाएगा। कर्ण बटा आधार हो जाएगा सेक का, और कॉसेक हो जाएगा कर्ण बटा लंब हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखते हैं साइन का होता है लंब बटा कर्ण, हो जाएगा एल बटा के लंब। लंब अभी हम क्या दिए हुए, ए, और कर्ण कितना निकाले अभी, जस्ट √2A। ए से कट जाएगा, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 होगा, और नीचे हो जाएगा √2। देखिए ध्यान से, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 है या नहीं, है ना, बिल्कुल। अब उसी तरह से हम क्या निकालते हैं, कॉस का। कॉस 45 डिग्री का मान निकालेंगे। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। कॉस हो जाएगा आधार बटा कर्ण, ए से आधार, के से कर्ण, और आधार कितना दे रखा है, आधार है A, और कर्ण अभी कितना निकाले हैं, कर्ण जस्ट अभी निकाले AC √2A। √2A, यहाँ भी ए से कट जाएगा, ऊपर कुछ नहीं तो ऊपर 1 लिखेंगे और नीचे हो जाएगा √2, तो 1/√2 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए कॉस 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√2। ये थीटा हमने बस ऐसे ही लिखा है, थीटा के जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं आप। चलिए अब आगे आते हैं, यहाँ पे कॉस साइन कॉस हो गया। अब यहाँ निकालते हैं टैन। टैन 45 डिग्री का मान निकालते हैं। टैन होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब कितना है A, आधार कितना है A। ठीक है, ये ए से कट गया, बच गया 1। देखिए टैन 45 डिग्री का मान 1 आ गया। ठीक है, उसी तरह से निकालते हैं कॉट। कॉट 45 डिग्री क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, इधर से चलेंगे आधार बटा लंब, तो आधार ए है और लंब भी ए है, ए से कट गया, बच गया 1। यहाँ भी आ गया कॉट 45 डिग्री का मान 1। ठीक है, अब आते हैं सेक। सेक होता है, सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा। कॉस यहाँ पे है, कॉस यहाँ पे आता है आधार बटा कर्ण, तो नीचे से सेक का हो जाएगा कर्ण बटा आधार। कर्ण
बटा आधार। कर्ण कितना दे रखा है, निकाले हैं √2a बटा आधार कितना है a से कट जाएगा, यह बच जाएगा √2। तो देखिए यहाँ पे देखिए सेक 45 डिग्री का मान √2। अब आ जाता है कौशिक पे। कौशिक यहाँ थीटा नहीं 45 लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि हम 45 डिग्री का मान निकाले हैं। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री, और 45 इसका क्या होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना है, कर्ण है √2a और लंब कितना है a से कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा √2। देखिए √2 है। अब इसी तरह से अब हम 30 डिग्री और 60 डिग्री के दोनों को एक ही साथ निकालेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिए। इस sin 45 डिग्री निकालने के लिए हम समकोण त्रिभुज का यूज किए थे, लेकिन इस बार हम समबाहु त्रिभुज का यूज करेंगे। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसके सभी भुजाएं बराबर होती है और जिसको उनका माप 60 डिग्री होता है, उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। तो हम क्या करते हैं, समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, समबाहु त्रिभुज की एक रचना कर लेते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। देखिए अगर इस त्रिभुज का एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो सभी भुजा क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर के बराबर। हम इसको मान लेते, इस भुजा को मान लेते 2a, इसको भी मान लेते 2a, मान लेते अगर ये 2a है तो सभी भुजा क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। 2a क्यों माने थोड़ा सा आगे हम बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पे इसके सभी भुजा कितना होता है, सभी भुजा मान लिए 2a और इसके सभी कोण होता है 60 डिग्री का। सभी कोण कितना होता है 60 डिग्री, सभी कोण कितना होता है 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक लंब डालते हैं, इसके बीच बीच हम क्या करते हैं, इसके सामने सामने जब लंब डालते हैं, और जब भी लंब डालते हैं तो जहाँ पे ये लंब आया वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना लेता है, ठीक है। और ये 90 डिग्री का कोण हो गया और ये 60 डिग्री का कोण हो गया। तो 90 और 60 मिलकर हो जाएगा 150, और 150 में अगर 30 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 180 डिग्री। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये कोण कितना डिग्री का हो जाएगा 180 डिग्री। त्रिभुज ए, इसको मान लेते हैं डी, ADB में अगर देखा जाए तो किसी भी त्रिभुज का तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। यहाँ पे त्रिभुज ADB में देखेंगे तो इस दोनों को जोड़ते ही 150 डिग्री आ चुका है, तो बच गया 30 डिग्री, क्योंकि 150 में 30 जोड़ेंगे तो 180 डिग्री का हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 30 डिग्री, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 2a है, 2a है ना। तो अगर इसका ये आधा हो गया, ये आधा हो गया, दो भागों में विभक्त हो गया ना। यहाँ से जब भी इसको हम लंब डाले हैं तो ये वाला जो BC जो भुजा है ना 2 भागों में विभक्त हो चुका है, और 2 भागों में विभक्त हो जाए यानी आधा आधा बढ़ चुका है। तो 2a है, यानी कि ये a हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और ये a हो जाएगा, इसलिए हम माने हैं 2a, ठीक है। अगर a मान लेते तो ये बटा में आ जाता है 1/2, a/2 सॉरी, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज ADB में देखिए ध्यान से, हम अब 60 डिग्री का बात कर रहे हैं, तो 60 डिग्री के सापेक्ष चल रहे हैं तो लंब क्या हो जाएगा AD क्या हो जाएगा AD हो जाएगा लंब, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाले को AB को बोलेंगे कर्ण, AB क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। और जो बच गया BD उसको बोलेंगे आधार, BD क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। और एक और चीज याद रखिए, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का हमेशा याद रखिएगा। ये एक ऐसा ट्रिक है ना कि आपको हर जगह काम आएगा। और किस तरह से काम आएगा देखिए ध्यान से, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं और इस वीडियो में बता रहे हैं कि इधर से हम चलेंगे, पहले साइन, तो साइन का हो जाएगा लंब बटा कर्ण, इधर से ऐसे चलेंगे। फिर कॉस है, कॉस का हो जाएगा आधार बटा कर्ण। फिर टैन है, टैन का हो जाएगा लंब बटा आधार। और उसके उल्टा जस्ट अपोजिट क्या होता है कॉट का हो जाता है, इधर से चलेंगे, इधर से आधार बटा लंब, फिर सेक हो जाएगा, सेक का कर्ण बटा आधार, फिर कॉसेक हो जाएगा कर्ण बटा लंब, ठीक है। त्रिभुज ADB में क्या है हम देखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के। तो कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण हो जाएगा ये AB का स्क्वायर हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा AB का, लंब हो जाएगा AD, और प्लस आधार हो जाएगा BD, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AB, कर्ण कितना दे रखा है AB 2a का स्क्वायर बराबर AD का मान निकालना है, कर्ण का लंब का मान निकालना है, और BD कितना दे रखा है BD a का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, ये हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ से a स्क्वायर इधर हो जाएगा माइनस में, 4a स्क्वायर है, ये हो जाएगा माइनस में a स्क्वायर, अब बराबर हो जाएगा AD स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD स्क्वायर, ठीक है। और इसका स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट अंडर 3a स्क्वायर AD। जब भी रूट होता है चढ़ता है तो प्लस माइनस में आता है, तो यहाँ पे हम माइनस क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम लंबाई का मान निकाल रहे हैं। जब भी हम लंबाई का मान निकालेंगे तो माइनस में नहीं लेंगे, ठीक है, प्लस में ही रहते हैं। तो यहाँ पे इसलिए प्लस में ले लिए। यहाँ क्या हो जाएगा √3 अंदर हो जाएगा क्योंकि √3 का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, ये पॉइंट में आता है, इसीलिए √3 को पॉइंट में नहीं लेंगे, √3 को √3 रहने देंगे। और a स्क्वायर का वर्गमूल होता है a, हो जाएगा AD,
यानी कि AD का मान आ गया, इसका मान आ गया √3a, √3a आ गया। ठीक है, चलिए तो अब इसको, इसका तो सबका मान निकाल चुके हैं, जगह नहीं इसलिए हम इसको मिटाते हैं और इसके बाद हम लिखते हैं साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री का मान। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। साइन 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो यहाँ पे कॉसेक 60 डिग्री भी लिखेंगे, कॉसेक 60 डिग्री। ठीक है, फिर लिखेंगे कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ लेंगे टेन, टेन 60 डिग्री, और टेन का उल्टा होता है कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले हम साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब कितना दे रखा है AD, लंब कितना है AD, यानी कि L हो जाएगा, L से लंब, कर्ण हो जाएगा K से, लंब हो जाएगा AD, AD √3a है, और K कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण 2a, A से कट जाएगा, ये हो जाएगा √3/2। ध्यान से देखिए, यहाँ √3/2 है या ना। बिल्कुल आसान तरीका से समझा देंगे आपको, एकदम आसान तरीका है, इससे आसान कहीं और नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको जैसे ही साइन 60 डिग्री है उसका उल्टा लिखेंगे, उसका उल्टा कॉसेक होता है, तो इसको क्या कर देंगे, √3/2 को उल्टा होता है 2/√3। देखिए 2/√3 है कॉसेक 60 का। ठीक है, अब आते हैं कॉस 60 डिग्री में। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है A, कर्ण कितना है 2a। ठीक है, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1/2 आएगा, 1/2। देखिए कॉस 60 डिग्री का मान है कि नहीं, 1/2 है ना, है ना, प्रूफ करके बता दिए ना। ये एग्जाम में पूछता है, आप लोग अच्छा से देखिएगा, ये एग्जाम में बार बार पूछता है। ठीक है, एग्जाम में बार बार पूछता है, और जब भी पूछेगा तो इसी तरीके से बनाइएगा, एक नंबर भी नहीं काटेगा आपको। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2, सेक 60 डिग्री का मान क्या, इसका उल्टा होता है 2/1, यानी कि 2। देखिए सेक 60 का मान है कि नहीं, है ना, बिल्कुल। अब आगे आते हैं टेन 60 डिग्री। टेन क्या होता है, आधार बटा, टेन होता है यहाँ पे देखिए लंब बटा आधार, क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना है, √3a निकाले हैं, आधार कितना है A से कट जाएगा तो √3 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना, बिल्कुल। अब बस देखिए यहाँ पे √3 है कि नहीं, टेन 60 डिग्री का मान, टेन 60 डिग्री का मान √3 है, और जस्ट इसके ही उल्टा होता है कॉट 60 डिग्री का मान। जब इसको हम √3 को उल्टा करेंगे तो ये 1/√3 हो जाएगा। देखिए यहाँ कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3 है कि नहीं, है ना, बिल्कुल है। आप लोग बिल्कुल समझ जाइएगा, बस ध्यान देते रहिए। अब इसको क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। अब हम 30 डिग्री के सापेक्ष बात करेंगे, इसमें हो जाएगा, क्योंकि हम 60 डिग्री के सापेक्ष बात कर लिए तो लंब ये हो गया। अगर हम 30 डिग्री की बात करेंगे तो जब ये कोण होगा तो लंब ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और आराम से देखते हैं ध्यान से। अभी हम 60 डिग्री के सापेक्ष बात किए थे तो लंब हो गया था ये। अब हम 30 डिग्री की बात करेंगे, इस कोण की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा लंब ये, यहाँ पे लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा BD। ठीक है, और कर्ण सेम रहेगा और आधार हो जाएगा AB क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ध्यान से। साइन 30 डिग्री, फिर से वही लंब बटा कर्ण, ये हर जगह आपको काम आएगा, लंब बटा कर्ण। अब लंब कितना है BD कितना है A, और कर्ण कितना है, कर्ण 2a है, कर्ण है 2a, सॉरी यहाँ पे कर्ण हो जाएगा AB। आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा ये वाला AD, आधार हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा AD। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो देख लीजिएगा। ठीक है, तो कर्ण कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, A से कट जाएगा, हो जाएगा 1/2, और इसी के उल्टा 2/1 हो जाएगा, यानी कि 2/1, ये हो जाएगा 2। तो देखिए साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और कॉसेक 30 डिग्री का मान 2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और कॉसेक 30 डिग्री का मान 2, है ना। अब क्या है, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री क्या है, पहले कॉस का मान लेंगे, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, आधार है AD √3a, कर्ण है 2a, A से कट जाएगा, ये हो जाएगा √3/2। ठीक है, ये √3/2, इसी का उल्टा लिख देंगे √2/√3। ठीक है, ये 2/√3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए है कि नहीं, कॉस 30 डिग्री का मान, √3/2 और सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, है ना। अब आते हैं tan 30 डिग्री में। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, पहले तो लंब बटा आधार लिख लेते हैं। लंब कितना है, लंब है BD है लंब A, और आधार कितना है, आधार BD है, BD हो गया, आधार हो जाएगा √3/a। ठीक है, ये कट जाएगा, यहाँ जाएगा 1/√3। देखिए tan 30 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री का मान √3 आया, जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा √3/1। देखिए कॉट का मान है कि नहीं, √3/1, यानी कि √3 है ना, √3। तो इस तरीके से हमने सिद्ध कर दिया क्या,
किसका मान, सब 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान सिद्ध कर दिए। इससे पहले 45 डिग्री का मान सिद्ध कर दिया। अब बच गया 0 डिग्री और 90 डिग्री का मान। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसको मिटाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना है, 0 डिग्री का मान निकालना है, सबका 0 डिग्री का मान निकालना है। ठीक है, तो किसी की हम कोण को 0 डिग्री मानेंगे। ठीक है, जैसे पहले हम लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज एक बनाते हैं। यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज बना दिए, हो गया। हम मान लेते हैं इस कोण को, अगर हम मान लेते हैं इसको 0 डिग्री करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो 90 डिग्री हो जाएगा। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। ये 0 डिग्री कब होगा, ये 0 डिग्री कब होगा, अभी तो मान लीजिए 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। 30 डिग्री को जब हम इसको घटाते चलेंगे घटाते चलेंगे घटाते चलेंगे घटाते चलेंगे, इस तरह से करेंगे, जब ये वाला जो भुजा है ना, ये कर्ण जो दिख रहा है, ये जब आपके आधार पे आके चिपक जाए, तब ये क्या हो जाएगा, ये कोण 0 डिग्री हो जाएगा। इस कोण को 0 डिग्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे कि मान लीजिए पहले ये ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर घटते जाएगा, फिर घटते 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 एक समय ऐसा आएगा कि ये इस पे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका ये जो लंब है ना, पिचक के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि लंब का मान क्या हो जाएगा, 0। और हम मान लेते हैं ये आधार का मान a, और क्या हो जाएगा, आधार जो है ना वो कर्ण के बराबर हो जाएगा। आधार किसके बराबर हो जाएगा, कर्ण के, और हम आधार a माने हुए तो कर्ण भी क्या हो जाएगा, a। ठीक है, साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना दे रखा है, लंब है 0 बराबर, यहाँ बराबर छूट दिया था तो बराबर दे दिया है। कर्ण कितना है, कर्ण का मान a है, यानी कि 0 बटा a, यानी ये 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 0 है। अब आते हैं कॉस 0 डिग्री में। कॉस का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना है, आधार कितना, आधार है a, और कर्ण भी क्या है, a है, दोनों कट के क्या आ जाएगा, 1। देखिए कॉस 0 डिग्री का मान a है, 1 है, सॉरी। और tan 0 में आते हैं, tan 0 डिग्री का क्या होगा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब कितना दे रखा है, लंब है 0 और आधार कितना है, a, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। tan 30 डिग्री का मान, 0 डिग्री का मान 0 है। कॉट में आते हैं, कॉट कितना हो जाएगा, लंब बटा आधार, तो आधार बटा लंब हो जाएगा। आधार कितना दे रखा है, आधार है a, आधार a है, और लंब कितना है, लंब है 0 हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाता है। देखिए अपरिभाषित आ गया। अब सेक 0 को निकालेंगे, सेक हो जाता है बस कॉस का उल्टा, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है, a, आधार कितना है, आधार कितना है, a, कट के कितना आ जाएगा, 1। तो देखिए सेक 0 डिग्री का मान 1 आ गया। अब कौशिक क्या है, कौशिक 0 डिग्री का मान कितना होगा, पहले तो लिखेंगे कर्ण बटा लंब, कर्ण कितना दे रखा है, a, लंब कितना दे रखा है, 0 आया है। तो जब भी हम इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, यानी कि अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटाते हैं और हम इसका 90 डिग्री का मान निकालते हैं। ठीक है, देखिए एक समकोण त्रिभुज है, इसको हमको 90 डिग्री बनाना है। देखिए पहली बात, 90 डिग्री और 0 डिग्री का त्रिभुज बनता नहीं है। पहले तो ये राइट एंगल दिया है तो एक 90 डिग्री हो गया, और एक और 90 डिग्री के लेंगे, जैसे एक और 90 डिग्री लेंगे तो दो मिल के 180 डिग्री हो जाएगा। किसी भी दो भुजा का योग 180 डिग्री होता है। हम क्या पढ़े हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, लेकिन इसमें दो ही भुजा 180 डिग्री हो रहा है, त्रिभुज बन नहीं रहा है। लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, इसका मान निकालने के लिए ऐसा कर रहे हैं। देखिए ध्यान से क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या करना है, मान लीजिए 30 डिग्री है, हमको क्या करना है, इसको 90 डिग्री बनाना है, यानी कि इसको हमको सीधा लाना है, इसको हमको एकदम सीधा लाना है इसके जैसा। तो क्या करेंगे, इसको हम सटाते जाएंगे, इससे ऐसे से आते जाएगा, ये ऐसे से आते जाएगा, जिस तरीके से उस समय पिचक गया था उसके साथ। ये क्या हो जाएगा, इस बार ये लंब के साथ क्या हो जाएगा, आते आते एक समय ऐसा आएगा कि इस पे आ जाएगा, ये एकदम सीधी लाइन बन जाएगा। ये जो आपका जो ये बिल्कुल ये आधार है ना, बिल्कुल एकदम 0 हो जाएगा। जैसे कि ये लंब है, ये कर्ण है, कर्ण छोटा होते चला जा रहा है। ठीक है, फिर ये लंब है, फिर ये कर्ण है, फिर छोटा होते चला जा रहा है, फिर ये लंब है, फिर ये कर्ण है, फिर छोटा होते चला गया। ठीक है, फिर इस बार क्या हो जाएगा, एक बार और बना देते हैं, ये सब बड़ा हो जा रहा है, इसको क्या करते हैं, यहाँ पे ले आते हैं, और इसी तरह से क्या हो जाएगा, एक मिनट आके चिपक जाएगा, यानी कि ये लंब और कर्ण दोनों मिल जाएगा और एक चिपक के एक जैसा हो जाएगा, और लंब और कर्ण का मान बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे आधार का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से देखिए। सबसे पहले क्या किए हैं, हमको 90 डिग्री का मान करना है। हम मान लिए इसको 30 डिग्री मान लिए। ठीक है, जब इधर लेते जाएंगे तो ये बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे हम इसको नजदीक लेते आएंगे तो आपका जो आधार है ना घटते चला जाएगा, और ये आपका 90 डिग्री होते चला जाएगा। इस तरह से ये इस तरह से यूं आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल एकदम सीधी रेखा हो जाएगा। और सीधी रेखा होने के बाद ये सब खत्म, मतलब आपका आधार
बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आपका कर्ण बच जाएगा, सिर्फ कर्ण और लंब दोनों एक साथ चिपक जाएगा और दोनों का मान ए बराबर हो जाएगा। मान लेते हैं कर्ण का मान ए है तो आधार का मान भी कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 90 डिग्री में क्या हो जाएगा कि 0 डिग्री, 0 कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा 0, आधार हो जाएगा 0 और लंब बराबर हो जाएगा कर्ण के, ये दोनों को मान लिए ए मान लिए। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक का। ठीक है, साइन 90 डिग्री का मान, कॉस 90 डिग्री का मान, टैन 90 डिग्री का मान, सेक कॉट 90 डिग्री का मान, इसको लिखते हैं कॉट 90 डिग्री का मान, फिर हो जाएगा सेक 90 डिग्री, फिर हो जाएगा कॉसेक 90 डिग्री। ठीक है, चलिए साइन का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब कर्ण भी ए है, कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1। ठीक है, कॉस 90 डिग्री, कॉस का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और आधार कितना दे रखा है, आधार 0, कर्ण कितना है, लंब और कर्ण दोनों बराबर 1 है और ये हो जाएगा 0 के बराबर। ठीक है, आधार लंब कितना दे रखा है, लंब है ए, आधार कितना है 0, किसी भी अंक को 0 से डिवाइड करने पर वो हो जाता है अपरिभाषित। ठीक है, जो कि यहाँ है। चलिए अब कॉट 90 डिग्री का है, इसी का उल्टा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, आधार कितना हो जाएगा 0, लंब कितना है ए, यानी कि ये हो जाएगा 0, यहाँ पे 0 आ गया। अब आता है सेक 90 डिग्री के, सेक का फार्मूला होता है कर्ण बटा आधार, कॉस का उल्टा कर्ण बटा आधार, कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण का मान है ए, आधार कितना है 0, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, यहाँ पे अपरिभाषित है। अब यहाँ देखिए कॉसेक 90 डिग्री, कॉसेक का फार्मूला होता है कर्ण बटा लंब, कॉसेक का फार्मूला होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण ए और लंब कितना है ए है, कट के कितना आ जाएगा 1, देखिए यहाँ पे 1। इस तरीके से हमने सिद्ध भी कर दिया कि ये किस तरीके से ये चार्ट बनता है, इस चार्ट का मान उतना ही क्यों आता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 ही क्यों होता है, कॉट 30 डिग्री का मान √3 ही क्यों होता है, तो ये सब को हम प्रूफ करके बता दिए। अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो जरूर बताइएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कहाँ दिक्कत है, हम सबको सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 8.2 के जितने भी उदाहरण है उसको सॉल्व करेंगे। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के पास, ताकि वो भी आगे बढ़ सके त्रिकोणमिति में, और जितने भी सारे मैथ हम बताएंगे उसमें आगे बढ़ सके और उसको बेहतरीन से बेहतरीन समझ में आए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।